तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवृक्ष राय है। क्या है आप यहाँ? यहाँ का देख रेख में हम ही रहते हैं। बिहार में तो शराब बंद है। शराब बंद पेपर में न बंद है, ऐसे तो ओपन दारू मिलता है। आप कॉल कीजिएगा, दारू वाला आपके यहाँ खुद पहुँच जाएगा। तो मिलबे करता है, लोग छुप के पीबे करते हैं। ये साफ सफाई जो ये होता है तो आपके तरफ से क्यों नहीं सही करवाया जाता है? अब ऐसा है ना कि इतना बड़ा प्लॉट है, ये 84 एकड़ की प्लॉट है। स्टाफ हम लोग 2 आदमी है, कितना में साफ करेंगे, क्या करेंगे। ये तो जैसे राजा विशाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन लक्ष्मी गणराज्य ही है। जिस समय पार्लियामेंट हाउस था उस समय पूरे ही वर्ल्ड का, भारत और बिहार के नहीं, पूरे ही वर्ल्ड का 7,777 सांसद लोग यहाँ आया करते थे, अपना मीटिंग विचार करते थे, वही जगह है। अच्छा, बाथरूम का स्थिति मैंने दिखाया, वो क्या है? पूरे गड़बड़ समझिए, तो उसकी सुधार के लिए कितना लगा, कितना लागत से वो बना हुआ है? वो तो लमसम 40-45 लाख का रुपया लगा हुआ उसमें है, जो पूरे तोड़ ताड़ के कबाड़ को फेंक दिया। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सच की बात बिहार। मैं हूँ शुभम कुमार। अभी मैं उपस्थित हूँ राजा विशाल के गढ़ का भग्नावशेष में, और ये जो है कि यहाँ का स्थिति मैं आपको दिखाने आऊँगा। पहले देखिए, ये कचरा उचरा जो है कि इधर पूरा लगा रहता है। खैर, आज तो साफ़ सफाई है, और यहाँ के सबसे पहले जो यहाँ के पर्यटक आते हैं उनको भी देखना चाहिए कि मैं साफ़ सफाई करके रखूँ। आज तो अच्छा खासा साफ़ सफाई जो है कि करके रखा गया है। और मैंने कल जो रिपोर्ट बनाने आया था, देखिए मेन गेट पर ही जो है, इनका गलती नहीं है। ये हगी से यहाँ पे फेंका हुआ, दिखा दीजिए। आखिर यहाँ की जनता को भी समझना चाहिए कि अगर आप पर्यटन स्थल पर घूमने आते हैं तो कम से कम इसकी साफ़ सफाई करना। दिखा दीजिए कचरा, मेन द्वार है ये, सामने दिखा दीजिए, ये मेन द्वार है, तीनों में दिखा दीजिए। और ये मेन द्वार है, और यहाँ पे जो है इसको कचरा रख करके जलाया जाता है। क्या इसकी व्यवस्था अलग नहीं हो सकती थी? इसकी व्यवस्था एकदम अलग होनी चाहिए थी। आगे भी दिखा दीजिए, उधर जूम इन करके दिखा दीजिएगा पूरा। और पूरा कचरा जो है कि मेन फ्रंट पे जो है कि कचरा रखा हुआ है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी क्या करेंगे? पर्यटक जो घूमने आते हैं उनकी भी गलती है। बताइए, ये भी कचरा दिखा दीजिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ का व्यवस्था जो है कि मेन गेट पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग से लेकर के सब लगता है। सामने दिखा दीजिए, बस लगा हुआ है उधर, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का जो है कि बस लगा हुआ है सामने। तो यहाँ पे पार्किंग है, तो ये मेन गेट पर जो है कि ये कचरा का व्यवस्था जो है कि नहीं होती। कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे प्रशासन से बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या उन लोगों का क्या। यह इस स्मारक की संरक्षित सीमा जो है कि 100 मीटर यातायात प्राप्त 200 मीटर तक क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध है और विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें बताया जाता है कि पुराने तत्व में जो है कि सोना, बहुत सारे जो है कि मूर्ति, ये सब मिला हुआ है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए, मैं यहाँ के जो प्रशासन है उनसे बात करने का कोशिश करूँगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवृक्ष राय है। क्या है आप यहाँ? यहाँ का देख रेख में हम ही रहते हैं। आप अकेले हैं? हाँ, अकेले हैं। ये गार्डन का भी स्टाफ है। तो ये साफ सफाई जो ये होता है तो आपके तरफ से क्यों नहीं सही करवाया जाता है? अब ऐसा है ना कि इतना बड़ा प्लॉट है, ये 84 एकड़ की प्लॉट है। स्टाफ हम लोग 2 आदमी है, कितना में साफ करेंगे, क्या करेंगे। और ज़्यादा कचरा भी तो नहीं है। स्कूल का गाड़ी का सीजन है, वो स्कूल के बच्चे आते हैं, कोई कुरकुरी फाड़ के खा के फेंक देते हैं, कोई खाना खाते हैं तो प्लेट फेंक देते हैं, तब कितना झाड़ू बाहर लगता रहेगा। पहले इसका पौराणिक जो किस लिए माना जाता है उसका परिचय दे दीजिए आप। ये तो जैसे राजा विशाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन लक्ष्मी गणराज्य ही है। जिस समय पार्लियामेंट हाउस था उस समय पूरे ही वर्ल्ड का, भारत और बिहार के नहीं, पूरे ही वर्ल्ड का 7,777 सांसद लोग यहाँ आया करते थे, अपना मीटिंग विचार करते थे, वही जगह है। भारत की इसको लक्ष्मियों की राजधानी माना गया है, यही है लक्ष्मियों की राजधानी। प्रथम देश का पूरे विश्व का गणतंत्र की जननी है वैशाली जी। और ये जननी की वैशाली की ये हालत क्यों है सर? अभी तो हालत तो अभी मान लिया कि नीचे देख रहे हैं घास निकला हुआ है, तो मिट्टी है तो घास निकलेगा ही। और पुराना चीज दिखाना है तो उसमें हम फ्लोर नहीं करवा सकते हैं, उसमें ढलाई नहीं करवा सकते हैं। उसमें जो है कि पीपल का पेड़, बहुत सारा जंगल, तो उसकी साफ सफाई रख रखाव तो हो सकती थी ना? वो तो बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि साफ सफाई अगर नहीं होता, छोड़ दिया जाता तो और विशाल विशाल पौधा हो जाता। विशाल पौधा हो जाता। और पीछे बाथरूम का स्थिति मैंने दिखाया, वो क्या है? बाथरूम का स्थिति थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा गड़बड़ है?
पूरे गड़बड़ समझिए, तो उसकी सुधार के वहाँ लिए पे तो मैं देखा अंदर अभी रिपोर्टिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा, रिपोर्टिंग करके आया। वहाँ पे तो स्थिति ये है कि आपने कहा था तो बाथरूम का स्थिति मैंने दिखाया, तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि पूरा जो है कि दारू का हाँ हाँ, बोतल फेंका हुआ है। अरे मान लिया कि मैं सुबह तो से यहाँ पे शाम दारू कौन पीता है? बिहार में तो दारू शराब बंद है। शराब बंद पेपर में ना बंद है, ऐसे तो ओपन दारू मिलता है। आप कॉल कीजिएगा, दारू वाला आपके यहाँ खुद पहुंच जाएगा। तो मिलबे करता है, लोग छुप के पीबे करते हैं। तो हम तो यहाँ दिन भर रहते हैं। अब शाम में कोई आया, बैठ गया, पी लिया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों की तरफ से प्रशासन को नहीं कहा जाता है जहाँ? कहा जाता है, प्रशासन की भी ड्यूटी होती है, पेट्रोलिंग होती है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, जो जो इसके प्रशासन है उनके द्वारा आप लोगों को नहीं कहा जाता है कि वो जो बाथरूम है उसको साफ सफाई करवाया जाए? और सबसे पहले ये यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं घूमने? नेपाल, इंडोनेशिया? यहाँ तो बहुत दूर दूर का है। मान लिया कि बौद्ध धर्म वाले जो बौद्धिस्ट है वो बहुत आते हैं। थाईलैंड आते हैं, कम्बोडिया आते हैं, जापान आते हैं, श्रीलंका आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, बम्बे से भी आते हैं। तो आपका आसाम, बंगाल, जितना लोग हैं, अब विदेशी लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन अब मान लिया पैखाना का तो हाल दयनीय है, देखबे किए है आप। लेकिन उसकी भी लिखा पढ़ी हो रहा है सुधार के लिए। कितना लागत से वो बना हुआ है? वो तो लमसम 40-45 लाख का रुपया लगा हुआ उसमें है, जो पूरे तोड़ ताड़ के कबाड़ को फेंक दिया। 45 लाख रुपया बिहार सरकार का तो नहीं होगा, ये केंद्र नहीं, सरकार? सेंट्रल का है। केंद्र सरकार का। समझिए इस चीज को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और समझिए इस चीज को, 45 लाख रुपए की लागत से वो शौचालय बना हुआ है, और वो शौचालय का उपयोग दारू पीने के लिए किया जा रहा है। और दारू पीने में अगर बिहारी भाषा में बात करिएगा तो उसको बियर बार बना दिया गया है। और उसमें बाहर से आपको दिखाने का प्रयास भी किया कि वो वहाँ पे कैसे वो लोग लैट्रिन किए हुए हैं। रख रखाव जो है कि नीचे पूरा एकदम बहुत बढ़िया साफ सफाई है। देखिए यहाँ पे बकरी भी चर रहा है। बिहार में मैं अनेकों जगह दिखाता हूँ कि बिहार में कोई भी सरकारी जगह पे बकरी चरने का जरूर काम करती है, क्योंकि बिहार में जो है कि ये स्थिति जो है कि बहुत, और ये समझिए ये बहुत पौराणिक जगह है। और इसमें जो है कि ये प्राचीन काल में जो है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म जो महात्मा गौतम बुद्ध थे यहाँ पे ये करते थे। देखिए उधर पीपल का पेड़, ये सब मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सब का जो है कि साफ सफाई जो है। और अंदर एकदम, ये नहीं कहना चाहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई है, बहुत अच्छे से है। लेकिन ये सब जो थोड़ा जंगल है, उधर पीपल का पेड़ है, और अनेकों जगह जो है कि उधर भी पीपल का पेड़ है। दिखा दीजिए एक बार इसको, जो है कि पौराणिक अगर है तो इसको जो ये कचरा दिखा, ये जंगल दिखा दीजिए, ये पीपल का पेड़, ये अनेकों जगह ऐसा फैला हुआ है। तो इसकी रख रखाव, इसकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और का, इधर भी आ जाइए, इधर भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। और ये देखिए इधर भी पूरा खड़ पतवार रखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये साफ सफाई होना चाहिए और अच्छी तरीके से। और जो भी है अभी तक तो यहाँ पे कोई कंप्लेन, मतलब ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये पूरा ही गंदगी है, अच्छा व्यवस्था है। जो सही है उसको बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था जो हम जिस पे आवाज उठाना चाहते हैं वो जो है कि शौचालय है। शौचालय में अगर मान लीजिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाहर से पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं, और पर्यटक अगर घूमने आते हैं, अगर उनको शौच लगता है, उनको बाथरूम लगता है, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये किसका इज्जत जाता है? वैशाली की गरिमा पे सवाल उठेगा। और यहाँ के माननीय विधायक जी जो है, माननीय सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल, यहाँ के सांसद जो है वीणा देवी, उनको भी कहना चाहूंगा कि वो लोग जो है कि पर्यटन मंत्री से बात करें, और वो लोग केंद्र में जो है कि सवाल उठाए। केंद्र में भी तो सरकार आप ही का है, नीतीश बाबू तो केंद्र में भी है। तो केंद्रीय मंत्री लोग से, पर्यटन मंत्री से बात करिए, और यहाँ के वैशाली के लिए जो जीर्णोद्धार करना हो उसके लिए आवाज उठाइए। माननीय सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल जी, या सांसद वीणा देवी जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि कम से कम वैशाली में जो अभी विशाल राजा की जो इस पे आवाज उठाइए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि बिहार और वैशाली जैसे, क्या मान लीजिए कि नालंदा का क्या विकास हुआ, क्या उस टाइप से हुआ, क्या वैसे वैशाली का विकास नहीं हो सकता है क्या नीतीश बाबू जी? क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप चाहिएगा तो जरूर वैशाली का विकास होगा। आप चले जाइए नालंदा में, चले जाइए राजगीर में, किस प्रकार से वहां पे विकास हुआ है आपको समझ में आएगा। आखिर वैशाली का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या यहाँ के विधायक सही नहीं है? क्या यहाँ के सांसद जी सही नहीं है? आखिर क्या स्थिति है जो वैशाली का विकास जो है कि नहीं हो पा रहा है? और कैसे होगा, कब होगा? ये डीएम साहिबा से भी हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे जो स्थिति है, कम से कम एक बार आप आकर के औचक निरीक्षण करिए। वीडियो साहब से भी हम विनती करेंगे कि यहाँ का औचक निरीक्षण करिए। वो लोगों को तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, समझ नहीं आता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। जब यहाँ के विधायक ही, जब वैशाली विधानसभा है और वैशाली
के विधायक ही जब नहीं, सांसद ही नहीं जब ये कर पा रहे हैं, तो फिर वीडियो साहब, सीओ साहब क्या करेंगे? सीओ साहब का तो बात ही खत्म है, वीडियो साहब क्या करेंगे? यहाँ के डीएम साहिबा क्या करेंगी? और मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ के प्रतिनिधित्व को कि कम से कम इस पे एक बार सवाल उठाइए और वैशाली का जीर्णोद्धार करवाइए। हाँ, ये सही है कि आपने अभी बुद्ध संग्रहालय बनाया है, और बुद्ध संग्रहालय बनाया भी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार किया गया है, कि उसका रेलिंग जो है कि 6 महीने बाद ओपनिंग हुआ और 6 महीने बाद टूट गया, और अंदर जो है कि अभी वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं किया गया है, और उस एरिया को जो है कि बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया है कि उधर आप घूमने नहीं जा सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों बनाया गया? और ज़्यादा कुछ हम कह नहीं पाएंगे इस पे। और कैसा लगा ये रिपोर्ट? और एक लास्ट तक मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर वैशाली की जीर्णोद्धार के लिए जो है कि एक बार यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जो है कि आवाज सदन में जरूर उठाए। कैसा लगा ये रिपोर्ट? आप देख रहे थे सच की बात बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।